जैसे क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आमेर के इस खूबसूरत महल में। तो आइए आज हम आपको दिखाएंगे एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना जो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। पिंक सिटी जयपुर में बहुत से किले व महल है देखने के लिए, लेकिन आमेर का ये पैलेस बड़ा ही खूबसूरत है। मुगलों के शासनकाल में बना ये पूरा किला एक रॉयल्टी को दर्शाता है, जिसका एक उदाहरण आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। ये खूबसूरत सा गार्डन, क्योंकि महल से पहले यहाँ उन लोगों को विश्राम दिया जाता था जो राजा से मिलने आते। उनके लिए यहाँ नाच गानों का प्रोग्राम किया जाता, मेहमान नवाजी की जाती, जो राजा के डिसिप्लिन को दर्शाया करता था। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता तो दूर उस पहाड़ी पर बनी छतरियों से ढोल बजाकर महल तक ये सूचना दी जाती थी कि कोई बाहर से आ रहा है। दोस्तों, इस महल को राजा मान सिंह ने बनवाया था और मान सिंह थे वो कछवा राजवंश से थे। इससे पहले यहाँ मीणा जाति के लोगों का राज था और तभी से 1967 में ही इस किले की जो नींव रखी गई, उस समय ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था। इस महल की ओर जाने के लिए 3 रास्ते हैं, जिसमें पहला तो अपना व्हीकल लेकर के आप जा सकते हैं और दूसरा है रैंप द्वारा, जहां हाथी की सवारी का मज़ा ले सकते हैं और यहां से रॉयल फैमिली जाया करती थी। तीसरा ये सीढ़ियां हैं जो काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि यहां पर आप अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, पहाड़ी पर ऊपर जाने का मज़ा ले सकते हैं। ये मावठा झील है जिसमें राजा मान सिंह द्वारा केसर की क्यारी लगवाई गई थी, और केसर जो कि ठंडे इलाके में होता है, इसलिए वो यहाँ राजस्थान की गर्मी को सहन नहीं कर पाया, जिसके बाद में यहाँ अलग अलग रंग के फूल लगा दिए गए। दोस्तों, ये रास्ता महल के मुख्य दरवाजे तक जाता है, जिसे रॉयल फैमिली यूज़ किया करती थी, लेकिन हम तो जाएंगे यहीं से इन सीढ़ियों के रास्ते। सरिया जयपुर में अरावली की ये पहाड़ियाँ काफ़ी खूबसूरत लगती है। दोस्तों, जितना बड़ा राजस्थान है उतने ही बड़े यहाँ के किले व महल है, और जितने बड़े किले उतना ही बड़ा इनका इतिहास रहा है। और इतिहास गवाह है कि एकमात्र राजस्थान में ही बजाए जाने वाला रावण हत्था वाद्य यंत्र को सबसे अधिक पसंद किया जाता है। अगर आप बाहर से हैं तो इसकी आवाज़ को सुने बिना नहीं जा सकते, क्योंकि इसके बिना राजस्थान के किलों की पहचान अधूरी है। तो आइए आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ एक खूबसूरत सा बड़ा दरवाज़ा हमारा इंतज़ार कर रहा है।
दोस्तों यह सूरज के सामने बनाया गया है, जिसे सूर्यपोल गेट कहा जाता है। रॉयल फैमिली यहाँ पर एंटर किया करती थी। यहाँ से जिस प्रकार से मुगल प्रजा के सामने पेश हुआ करते, उसी तरह उन्होंने यहाँ के हिंदू राजाओं को भी बताया कि किस प्रकार से आप प्रजा के सामने रॉयल तरीके से पेश आ सकते हैं। इसलिए सामने बाहर प्रजा के लिए एक अलग से गेट बना दिया गया, जिससे वहाँ खड़ी होकर के प्रजा अपने राजा को आते हुए देख सकती थी। दोस्तों यहाँ इस महल और इस पहाड़ी के बीच में एक पुराना जयपुर है बसा हुआ, ये देखिए। और पुराने रीति रिवाज के लोग यहाँ रहा करते थे। जो ये पुराने खंडर बिल्डिंग जो आप देख रहे हो, यहाँ पर पहले राजा लोग रहा करते थे, जब ये आमेर का पैलेस नहीं बना था। यहाँ से टिकट लेने के बाद इन सीढ़ियों के सहारे आप ऊपर महल में जा सकते हैं, जिसका प्राइस लगभग 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है। मुगलों को ऊंचे दरवाजे पसंद थे, इसलिए राजा मान सिंह ने उनके लिए ये दरवाज़ा ऊंचाई पर बनवाया। और यहाँ अपनी टिकट चेक होगी और खूबसूरत महल की यात्रा आप यहीं से देखोगे। ये देखिए दोस्तों, ये है दीवाने आम, जहाँ लोग राजा के सामने अपनी समस्याएं लेकर के आते थे। और इसी के सामने बना है ये बेहद ही खूबसूरत गणेश पोल गेट। काफ़ी गानों की और फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और यहीं से अगर हम नीचे की ओर देखें तो हमें एक बड़ा सा जलेबी चौक नजर आएगा, जहां पर राजा अपनी सेना को युद्ध अभ्यास करवाया करता था। दोस्तों इस गेट पर बारीकी से पेंटिंग का कार्य प्राकृतिक रंगों से किया गया है, जो कि आज भी सुरक्षित है। इस गेट के ऊपर इन झरोकों को सुहाग मंदिर कहा जाता है, जहां से रानियां राजा को देखा करती थी और राजा यहाँ बने इन दीवाने आम में जनता के फैसले लिया करता था। ये लाल व सफ़ेद रंग के बने पत्थर, जो कि मुगल और राजपूती शैली को दर्शाता है। अब हम गणेश पोल गेट के अंदर से होते हुए मुगल गार्डन की ओर आ चुके हैं। ये देखिए, ये खूबसूरत सा गार्डन, जिसके सामने ये रानियों का महल बना हुआ है, जहां गर्मियों में वो रहा करती थी। ये है राजस्थान का सबसे खूबसूरत शीशे का बना महल, शीश महल, जहाँ पर काफ़ी सारी जो फिल्मों की शूटिंग है वो भी हो चुकी है। आइए चलते हैं और इसे अंदर से देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर दुनिया की रहस्यमयी कारीगरी की गई है, अति सुंदर अद्भुत तरीके से। दोस्तों ये शीशा बेल्जियम से मंगवाया गया था और इन शीशों की कारीगरी बेहद ही खूबसूरत है, क्योंकि इनकी सजावट इस तरह से है कि यहाँ कर रात को एक मोमबत्ती जलाने पर पूरा महल चमक उठता है। इसे दीवाने खास भी कहते हैं। देखो, मुगलों ने हिंदू राजाओं को एक डिसिप्लिन में रहना सिखाया था, क्योंकि राजा
सभी फैसले अपने दरबार में लिया करते थे। तो उन्होंने बताया कि राजा आप आम जनता के लिए एक आम दरबार बनाएं और अपनी खास मीटिंग के लिए खास लोगों के लिए एक खास दरबार बनवाएं। तो ये उन्होंने दीवाने खास बनवाया है अपने लिए, जहाँ पर अहम बड़े लोगों के साथ बैठ कर के राजा निर्णय लिया करते थे। और इसकी छत आप देखोगे तो बेहद ही सुंदर नजर आएगी। ये बनाया रानियों के लिए गया था और इसके अंदर नहीं जाने देते, इसलिए हमने सेल्फी स्टैंड से कोशिश की है आपको अंदर से दिखाने की। दोस्तों अब जो आपको दिखाने वाला हूँ वो है पुराने महल का भूल भुलैया वाला भाग, क्योंकि इस महल में 99 शौचालय बने हैं। और यहाँ पर आपको एक तुर्की कला का स्नान घर भी देखने को मिलेगा। इनमें से कुछ रास्ते गवर्नमेंट ने बंद करवा दिए क्योंकि टूरिस्ट इनमें फंस जाया करते थे। ये वो 12 महल है जिसे राजा मान सिंह ने 1589 से लेकर के 1614 के बीच में अपनी 12 रानियों के लिए बनवाए थे। और सुरक्षा के लिए यहाँ पर किन्नर लोगों की ड्यूटी लगवाई जाती थी। ये बारादरी है जहाँ 12 रानियाँ इकट्ठी होकर के बातें किया करती थी। और ये वो ऊपर का गुप्त रास्ता है जहाँ से राजा रानियों के इन महलों में आता था, ताकि किसी दूसरी रानी को ये पता ना चले कि आज राजा जो है किस रानी के पास है, किस रानी के पास रहने वाला है। राजा का खुद का महल वो ऊपर था। ये है एक रानी का एक अलग से महल, जहाँ पर ये बरामदा है, जहाँ खूबसूरत से 500 साल पुरानी ये पेंटिंग है जो आज भी पड़ी है। एक रूम हुआ करता था अलग से, इसका एक अलग से किचन था जो कि अभी बंद है। दूसरी रानी का महल है ये दूसरी रानी का महल है। यहाँ पर बहुत सी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जैसे बॉलीवुड में बाजीराव मस्तानी, मुगले आजम, जोधा अकबर, भूल भुलैया। आइए अब ऊपर चलते हैं उस गुप्त रास्ते की ओर। ये सीढ़ियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी है। यहाँ से आप नीचे आ सकते हैं रानी के पास। ये एक भूल भुलैया टाइप मार्ग है।
ये देखिए, ये अलग अलग 3 महल है इस तरह से रानियों के, और 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ, चारों तरफ 3-3 महल बने हैं, यानी कि 12 महल 12 रानियों के लिए बनाए गए थे। और ये बारादरी है जहाँ जोधाबाई की मूवी में फाइटिंग जो आपको देखने को मिलेगी वो यहीं पर देखने को मिलेगी। पाँच 500 साल पुराने इस महल के पत्थर दीवारें अब काफ़ी काली पड़ चुकी हैं। अगर आप महल देखकर यहाँ से बाहर की ओर एग्जिट होते हैं तो यहाँ पे अलग अलग शॉप देखने को मिलेगी, जहाँ पर एक ब्रांड की विदेशी चीज़ें मिलती हैं जिनका प्राइस काफ़ी अधिक होता है। हमने तो यहाँ से इत्र खरीदा था जो कि काफ़ी महंगा पड़ा। यहाँ पोपट का खेल भी दिखाया जाता है, आपको इन खेल को भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ सुरंग का रास्ता है जो संकट की स्थिति में जयगढ़ की ओर खुलता है, जहाँ से राजा परिवार को सुरक्षित लेकर के चला जाता था। ये पुराना संदूक है। महल का ये भाग रसोई घर हुआ करता था। जहाँ ये जोधा अकबर मूवी की कढ़ाई पड़ी है, जिसे शूटिंग वाले नहीं लेकर के गए क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा अधिक होने के कारण वो यहीं छोड़ कर के चले गए थे। यहाँ से आप सामान खरीदते व खेल देखते हुए महल से एग्जिट हो सकते हैं। दोस्तों, ये महल आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ आप किसी भी तरह से आ सकते हैं, हवाई यात्रा, रेल यात्रा, बस, इन सब के द्वारा जयपुर पहुँचे और वहाँ से महज 11 किलोमीटर दूर ये अरावली की पहाड़ियों पर बना जयपुर का खूबसूरत यहाँ के जो 3 किले हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। साजन फूल गुलाब रो सूखो घड़ी घड़ी उठ के सरिया